अस्सलाम वालेकुम। ये सॉफ्टवेयर का डेमो है उन बिल्डर्स के लिए जो कि अपने प्रोजेक्ट के यूनिट को मैनेज करना चाह रहे हो, बुकिंग को, पेमेंट्सों को, कस्टमर्स के लेजर्स को। तो ये उनके लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। डेमो के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल बोर्ड के अंदर आऊँगा। कंट्रोल बोर्ड के अंदर मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को चला सकता हूँ, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। तो सबसे पहला तरीकेकार ये होता है कि कंट्रोल बोर्ड के अंदर आकर मैंने नया प्रोजेक्ट ओपन करना होता है। मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर गया, ये मेरे करंट प्रोजेक्ट सारे होते हैं। मैं इसमें यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम और उसकी कैटेगरीज वगैरह को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर क्रिएट यूनिट के अंदर आना है, यानी कि मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर मेरे जो भी यूनिट्स हैं मैं यहाँ पे क्रिएट यूनिट के अंदर आऊँगा। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का तमाम मैं यूनिट्स डालूंगा, उसकी साइज़ डालूंगा, उसका फ्लो डालूंगा, उसकी कॉस्टिंग डालूंगा, ताकि मेरा सिस्टम जो है वो इस चीज़ को मॉनिटर कर सके कि ये आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर ये यूनिट्स हैं, इस फ्लोर के अंदर इतने साइज़ के। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोजेक्ट्स और यूनिट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले मेन्यूज़ के अंदर आते हैं और लिस्ट ऑफ यूनिट के अंदर जाते हैं। लिस्ट ऑफ यूनिट्स में हमारे पास तमाम के तमाम वो यूनिट्स आ रहे होंगे जो हम यहाँ ओपन किए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर स्टेटस आ रहे होंगे कि ये बुकिंग स्टेटस क्या है। तो जिसका वैकेंट आ रहा है वो यहाँ अभी तक नहीं बिके, और जिसका बुकड आ रहा है उसका स्टेटस बुकड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ आता है यूनिट समरी। यूनिट समरी के अंदर मैं देख सकता हूँ कि मेरे कैटेगरी वाइज भी देख सकता हूँ, ठीक है, टाइप वाइज देख सकता हूँ कि मेरे पास जो है 4 रूम अपार्टमेंट कितने हैं, कितने स्पेशल में हैं, कितने डिफॉल्ट हैं, कितने वैकेंट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पूरी की पूरी समरी मौजूद है। मैं ब्लॉक वाइज भी देख सकता हूँ, फेज वाइज भी देख सकता हूँ, टाइप वाइज भी देख सकता हूँ, जिस तरह से हमने यूनिट्स को ओपन किया होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं बुकिंग की तरफ। तो बुकिंग में हमारे पास यहाँ पर मैं सबसे पहले यूनिट डिटेल्स के अंदर जाऊँगा। अच्छा, यूनिट डिटेल्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे तमाम के तमाम जो है वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तमाम के तमाम यूनिट्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला यूनिट को बुक करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास यूनिट आ गया, टाइप A201, 4 रूम अपार्टमेंट है। मैंने यहाँ पर जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्लाइंट की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, बुकिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है, और सारी इन्फॉर्मेशन डाल के मैंने यहाँ पर इसको बुकिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद मैं यहाँ शेड्यूल के अंदर आऊँगा। मैं इसका शेड्यूल प्लान करूँगा कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल पास कैश अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए देगा, और लोन अमाउंट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए देगा। इसमें मैं डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह ऐड कर सकता हूँ जो मैंने इस यूनिट की कॉस्टिंग बता लें। अच्छा, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको डिस्काउंट डाल दिया। देन मैं यहाँ पे इसका शेड्यूल बनाऊंगा कि फॉर एग्जांपल इसको मंथली इंस्टॉलमेंट करेक्शन जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी 5,000 रुपये की, और उसकी टोटल इंस्टॉलमेंट होगी 36। अच्छा, अब मुझे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाफ ईयरली कोई स्पेशल इंस्टॉलमेंट डालनी है, तो मैंने यहाँ पर हाफ ईयरली स्पेशल इंस्टॉलमेंट डाली, जो कि स्टार्ट होंगी फॉर एग्जाम्पल दिसंबर से 52,000 रुपये की होंगी, और ये 3 होंगी। इस तरह से मैं यहाँ पर इसका शेड्यूल क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर आकर मैं जो है ना इसकी पेमेंट्स रिसीव कर सकता हूँ, तमाम के तमाम मैं पेमेंट देख सकता हूँ। मुझे पेमेंट रिसीव करनी है तो मैं यहाँ ऐड पेमेंट पर आऊँगा, और यहाँ पर मैं इसकी पेमेंट को रिसीव करके इसका वाउचर क्रिएट करूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ चाहता हूँ किसी उस यूनिट के अंदर जो ऑलरेडी बुकड है, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं इसका शेड्यूल देखना चाहूँगा, मैं शेड्यूल देख सकता हूँ। ये इसका शेड्यूल बना हुआ है, मुझे प्रिंट करना है, मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ये इसका शेड्यूल आ रहा है जो कि बना हुआ है। इसको हम प्रिंट निकाल कर क्लाइंट के साथ अटैच करके दे सकते हैं। अच्छा, ये इसके लेजर ड्यूज और लेजर एक्चुअल्स हैं। अगर मैं यहाँ लेजर ड्यूज के अंदर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि इस महीने में इसकी ये ड्यूज हो रहे हैं और इतने रिसीव हो चुके हैं, और आज तक के अभी तक इतने ड्यूज भरे हुए हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास लेजर एक्चुअल है। लेजर एक्चुअल में हमारे पास ये होता है कि हमारा अब तक जितनी पेमेंट लेनी है और अब तक कितनी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, वो समराइज करके दिखा देता है। ये शेड्यूल हो चुकी है, ठीक है, पेमेंट इसने अभी तक कुछ नहीं की, और ये सारे बैलेंस चल रहे हैं। अच्छा, और ये यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलमेंट वाइज भी दिखा सकता है कि हमने इसकी प्लान को किस तरह से तोड़ा है। मंथली इंस्टॉलमेंट में तोड़ा है, स्पेशल इंस्टॉलमेंट में तोड़ा है, जिसकी ये अमाउंट बनती है, उसके अगेंस्ट में ये रिसीव हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर चले जाते हैं यूनिट सर्चिंग के अंदर। मुझे किसी भी किस्म का कोई यूनिट सर्च करना है, फॉर एग्जांपल A4 रूम अपार्टमेंट के अंदर, तो मैं इसको यहाँ पर सबमिट करके सर्च कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है क्लाइंट कंट्रोल बोर्ड। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को सर्च करना है, किसी क्लाइंट के नेम से, किसी यूनिट के नंबर से, तो मैं यहाँ पर इसको सर्च कर सकता हूँ, मेरे पास क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर तमाम के तमाम ये नोटिस आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि पेमेंट एडवाइस, अगर 14 दिन में अगर इसकी कोई पेमेंट ड्यू हो चुकी है, तो मैं यहाँ पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पर वो कस्टमर्स की लिस्ट शो कर देगा जिसकी पेमेंटें 14 दिन के अंदर ड्यू हो रही हैं। मैं यहाँ पर जो है उस नोटिस को प्रिंट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह का प्रीव्यू आ जाएगा हमारे पास।
ये हमारे पास जो है वो नोटिस आ जाएगा इस तरह से। 1 अगस्त को जो है वो क्या कहते हैं इसका ड्यू हो रहा था, अभी तक 14 दिन से अब हो गई है लेकिन इसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो ये सॉफ्टवेयर आपको ये भी रिमाइंड कर देगा कि आपको जो नोटिस भेजने अपने क्लाइंट को वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं रिमाइंडर की तरफ जाऊँगा, जो कस्टमर्स रिमाइंडर के फेज में पड़े होंगे मुझे वो यहाँ दिख जाएंगे। इसके साथ साथ मैं नोटिस के अंदर चला जाऊँगा। ये बेसिकली डेज पर डिपेंड करता है, 14 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने। और अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी बहुत 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड हो गई है तो ये यहाँ पर कैंसिलेशन नोटिस में चला जाएगा। मैं इस सिस्टम से ही जो है ना कैंसिलेशन नोटिस निकाल सकता हूँ, अपने कस्टमर को जो है सिस्टम जनरेटेड कैंसिलेशन नोटिस भेज सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं रिपोर्टिंग के अंदर, यहाँ आ जाते हैं हम ड्यूज रिपोर्ट्स के अंदर। अच्छा, अब मुझे क्या कहते हैं आज तक की कोई ड्यूज रिपोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर आज की डेट क्लिक करूँगा। मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की चाहिए तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सेल कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो पूरी की पूरी एक्सेल में रिपोर्ट शो हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं यहाँ से पीडीएफ भी निकाल सकता हूँ। तो ये मुझे पूरी जो है ना क्या कहते हैं जो मेरी ड्यूज रिपोर्ट है, किस कस्टमर से आज की तारीख में मुझे कितना बिल लेना है वो तमाम का तमाम मुझे विद लास्ट लेटर, किसको कौन सा लास्ट लेटर हमने भेजा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी रिपोर्टिंग है। हम यहाँ पर रिसीप्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, मंथ वाइज ड्यूज रिपोर्ट देख सकते हैं, बुकिंग डिटेल देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम मेरे पास यहाँ पर बुकिंग डिटेल्स आ रही हैं विद बैलेंसेस के मुझे इससे कितना बैलेंस लेना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कमीशन रिपोर्ट्स भी हैं, यहाँ पर लेटर्स भी हैं, यहाँ पर मेरे पास रिफंड रिपोर्ट्स की रिपोर्ट भी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट, मुझे अगर तमाम के तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए फॉर एनी प्रमोशन, फॉर एनी मार्केटिंग, तो मैं यहाँ से जो है ना अपने तमाम बुकिंग कस्टमर्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास तमाम के तमाम टोकन डिटेल्स आ जाएंगी, जिन जिन क्या कहते हैं यूनिट के अगेंस्ट में मैंने टोकन रिसीव किया है। तो मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज जो है ना वो टोकन की डिटेल आ जाएगी कि मैंने इससे इतना टोकन जनरेट किया, इससे इतना टोकन की अमाउंट ली हुई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक और रिपोर्टें हैं। न्यू क्या कहते हैं एमएमयू रिपोर्ट है, मंथ वाइज रिपोर्ट है। ऐसे यूनिट जो लॉक हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं। न्यू ड्यूज क्या कहते हैं बुकिंग कॉन्टैक्ट की रिपोर्ट्स हैं। और ये तमाम के तमाम हमारे पास यहाँ सिस्टम पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। पेमेंट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर रिसीव वाउचर के अंदर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर तमाम के तमाम रिसीव वाउचर दिख जाएंगे। अगर मुझे फिल्टर आउट करना है कि मेरी प्रीवियस मंथ की जो रिसीविंग है वो यहाँ शो हो जाए, तो ये मेरे पास तमाम के तमाम प्रीवियस मंथ की रिसीविंग शो हो जाएगी। ये हमारे पास समराइज डैशबोर्ड है। यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल्स एंड रिकवरी, आज की सेल्स एंड रिकवरी प्रोजेक्ट वाइज दिखा देता है। लास्ट मंथ की और करंट मंथ की सेल्स और रिकवरी प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे हमें दिखा देता है कि बुकिंग कितनी की थी, सेलिंग कॉस्ट कितनी हुई, रिकवरी कितनी यहाँ पे मौजूद हुई।